सीकर जिले के रिंग्स तहसील कार्यालय पर भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा नारेबाजी के साथ रिंग्स तहसीलदार को देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे सहित विभिन्न पेंशनों की मांग की गई। भूतपूर्व सैनिक श्रवण सिंह शेखावत ने बताया कि सेना का सबसे हार्ड अलाउंस मिलिट्री सर्विस पे है, जिसके हकदार सेना के जवान हैं, जो हर परिस्थिति में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। उनको ना के बराबर सर्विस पे दिया गया, जबकि सेना के अधिकारियों को खुश करने के लिए सर्विस पे में कई गुना बढ़ोतरी की गई। 1 रैंक 1 पेंशन सेना के अधिकारियों के लिए लागू नहीं थी, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार द्वारा उनको ये लाभ दिया गया। इसी के साथ सैनिक हितैषी सरकार का ढोंग रचने वाली केंद्र सरकार द्वारा युद्ध वीरांगनों को भी इस महंगाई के दौर में ना के बराबर पेंशन बढ़ोतरी की गई है। जंतर मंतर पर चल रहे धरने की 100 दिन बीत जाने पर भी सैनिकों की सुनवाई नहीं हुई, जिसका खामियाजा केंद्र सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस दौरान सैकड़ों भूतपूर्व सैनिक मौजूद थे। प्रदर्शन इसलिए है कि आज 20 फरवरी से जो हमारा जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो ORP संगठन के बारे में जो प्रदर्शन चल रहा है, उसके संकल्प में आज यानी कि 100 दिन कंप्लीट होने जा रहे हैं, लेकिन हमारी यानी जो मांगे हैं, जो हमारे साथी बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके उपलक्ष्य में हमने पहले कलेक्टर साहब को फैसले ज्ञापन दिया था, उसके बाद में हमने सांसदों को ज्ञापन दिया था, और उसकी यदि हमारे क्या नहीं, जैसे आपने कलेक्टर को दे दिया, सांसद को दे दिया, तो फिर तहसीलदार को निचले अधिकारी को देने में मतलब समझ नहीं आया। ये राष्ट्रपति यानी कि क्या होता है कि हमने पहले हमारी सूचना यानी कि वहाँ से उनके माध्यम से पूछने की कोशिश की है, लेकिन हमारी ये है कि गवर्नमेंट ने हमारी बातें सुनने में यानी कि नाकाम रही है। तो अब हम क्या करेंगे, तहसील स्तर पर सभी जो हमारे जो सैनिक भाई सोए मतलब ये माना जाए कि निचले स्तर से प्रदर्शन होगा, निचले स्तर से प्रदर्शन करें। हम हर आदमी को जगा रहे हैं जिसको पता नहीं हमारे सैनिक भाइयों को, और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की। यदि कल हमारी गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो हम यहाँ से यानी कि बड़ा आंदोलन करके दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल होगा, असर नहीं होगा तो हम लोग 28 लाख सैनिक हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, झंडा गाड़ देंगे और इनको वोट की चोट दिखा करके और हमारा बता देंगे कि हम लोग क्या हैं। हम आप केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ हैं। राज्य सरकार ने हमारे साथ भ्रांतियां कर दी, जाति वर्ग में बांट दिया हमारे को, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस पर सैनिक की कोई जाति नहीं होती, सैनिक की एक ही जाति है। और हमारा अगर नहीं सुनाई करेंगे, अभी भी हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया है, वहाँ फिर भी अगर गूंगी बेरी सरकारें नहीं सुनेंगी तो आगे हम हमारा हक जो है उस वोट की चोट पे देंगे और हमारा हक मिल जाएगा। आगे उनको कई जगह मात भी खा गए हैं। अभी हाल ही में हिमाचल और कर्नाटक में ये चुनाव है, उसमें मात खा करके आए। देखो, हमारा 20 फरवरी 2023 से दिल्ली जंतर मंतर पर ORP 2 की विसंगतियों को दूर करने के नाम पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो अभी हमारा पूरे देश भर में 30 मई को हर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन का कॉल रखा गया। सीकर जिले में सोल्जर्स वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया ने, हमारे संगठन ने हर तहसील मुख्यालय पे अलग अलग दिन निश्चित किया है। जैसे आज के दिन धोद में, दादारामगढ़ में, लोसल में, पलसाना में और रिंगस तहसील में हमने ज्ञापन दिया। ये हमारा हल्ला बोल कार्यक्रम है हर तहसील मुख्यालय पे, जहाँ हमारी केंद्र सरकार से। सर, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी कि आप पूर्व सैनिकों को जो देश की रक्षा करते हैं, सर्विस करते हैं, इतने सालों आपने सेवाएं दी है, फिर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखो, ये हमारी ज़रूरत है, ये क्योंकि सरकारें हमारी अनदेखी कर रही है, सैनिकों के हितों पे खुटाराबाद कर रही है। क्योंकि पिछले 20 फरवरी से धरनारत सैनिकों से आज तक सरकार ने वार्ता की कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। सैनिक उद्वेलित हैं और देश का सैनिक आज सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। ये राजस्थान में, सीकर जिले में नहीं, पूरे देश भर में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर भी सरकारों के कानों पे जू तक नहीं रही है। इसीलिए आज हमने ये हल्ला बोल कार्यक्रम किया और सरकार से। फिर भी कोई हल नहीं निकला तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, हम आगे हमारा जो पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी अगला कॉल तय करेगी कि हमें क्या करना चाहिए। अलग से ये आंदोलन को तेज करने की पूरे देश भर की हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमारी फेडरेशन है, वो मीटिंग्स करेगी, तय करेगी कि अगला कदम हमें क्या लेना है। क्या नाम आपका? राज्य सरकार से हमारी मांग है आरक्षण की विसंगति के लिए, और हर तहसील मुख्यालय पे कैंटीन खोलना। शेखावाटी में हर तहसील में इतने सैनिक हैं जितने कई जिलों में नहीं है, फिर भी यहाँ पर तहसील मुख्यालयों पे कैंटीन की और पूर्व सैनिकों के लिए जो जरूरी सुविधाएं, ECHS, हमारे बुजुर्ग सैनिकों को आप अंदाज लगाओ, सीकर ECHS में जाते हैं, एक दिन वो रेफरल बनवाते हैं, दूसरे दिन वो चिकित्सा फैसिलिटी के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो असुविधा हो रही है उनको, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। कोई भी राजनेता ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए अभी सैनिकों को संगठित होना पड़ा है और सैनिक संगठित होकर अपनी ये मांगें बुलंद कर रहे हैं। और हम सरकार को चेता रहे हैं कि अगर सरकारों ने सैनिकों की मांगों पे गौर नहीं किया तो आने वाले चुनाव में, जो आप पूछ रहे थे ना अगला कदम क्या होगा, वो अगला कदम ये होगा, हम वोट की चोट देके इन सरकारों के कान खोलेंगे। उनके कान पे जो जू नहीं रह रही है, हम वोट की चोट से उनको ये एहसास करवाएंगे कि सैनिक एकजुट है और सैनिकों की अनदेखी करने से सरकारें पलट भी सकती हैं।